जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका बिहार बोर्ड का जो टारगेट गैस पेपर है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। और चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो सबके लिए यह आपका उपयोगी है डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन में जो है डिटर्मिनेंट आपका 1 1 2 और उसके बाद 2 2 4 और उसके बाद 3 5 और 6 दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट में कह रहा है कि इसका वैल्यू आपका क्या होगा। आपने डिटर्मिनेंट में एक रूल पढ़ा होगा कि कोई दो रो या दो कॉलम समान अनुपात में हो, सेम रेशियो में हो, तो उसका वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ रो, पहला रो आपका और यह दूसरा रो, यह दोनों रो का रेशियो जो है आपका सेम है। जैसे देख लीजिए यह 1/2 है, उसके बाद यहाँ भी आपका 1/2 आता है और ये 2/4 है और इसको कटाने के बाद हमको 1/2 ही मिलता है। तो इस तरह से देख रहे हैं किसी दो रो या दो कॉलम का रेशियो अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू आपका 0 होता है। तो हम लोग देख लेंगे 0 हमको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है x 5 5x अगर 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। बड़ी आसान सा प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन लेंगे, 5 × 5 करते हैं तो यह 25 होता है इक्वल टू 0। इससे आपका x का वैल्यू निकल गया √25, जिसको हम लोग ±5 लिख सकते हैं। तो यही ±5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमको ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह आपका 10 35 और 2 और 7 है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी आता है 70 आता है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना आता है, 70 ही आता है। तो 70 - 70 होने से यह 0 हो जाता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 0 है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए 1 2 3 दिया गया है, 0 4 5 दिया गया है, 0 0 6 दिया गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सीधा आप डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24 हो गया, इंटू 1 करेंगे तो 24 ही होगा। तो 24 अब जहां ऑप्शन में हम देखेंगे उसको करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम ध्यान दीजिए कि इस डायगोनल के नीचे या ऊपर सब एलिमेंट अगर 0 होता है तो इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस रूल को फॉलो हम क्यों करें, इसके लिए आप जो है अपना नियम बनाइए। अगर हम पहले कॉलम के एलोंग जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि 1 को लिए और 1 के रो कॉलम को हम ढकने के बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 - 5 0 जा 0 होता है। फिर -0 अगर लेते हैं तो 0 के साथ कुछ भी आ जाएगा, 0 ही होगा। फिर यहाँ पर 0 लेते हैं इस पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट, तो इसके भी साथ 0 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 24 ही हमको मिल रहा है। तो अब देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आप बार बार बनाए रहिएगा तो आपके मन में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि यही रूल होता है भैया, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 हो या तो ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि आपका दिया गया है 1 1 और 1, ए बी और सी दिया गया है। इसके बाद b + c है आपका, c + a है आपका और a + b है आपका। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है क्या कि अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ ऐड कर दें, यानी कि क्या करेंगे हम लोग अप्लाइंग करेंगे, है ना, अप्लाइंग करेंगे यह C3, ये C3 कॉलम हो गया आपका C3
को C3 को हम ऐड कर देते हैं C2 के साथ, तो इसमें हमको क्या मिलता है, 1 1 1 तो रह ही जाएगा। यह चेंज हमारा C3 हो रहा है, तो A B C को कुछ नहीं कहेंगे। अब जब C3 की बारी आएगी तो इसमें जो है इसको ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा और A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे A प्लस B प्लस C हम कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो यहाँ तो पहले कॉलम में 1 1 1 ही आया आपका, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में A B C आ गया, तीसरे कॉलम में 1 1 1 ही आ गया आपका। अब याद कीजिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम सेम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो A प्लस B प्लस C को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 0 के साथ, तो ये हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह से अब हमको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? इस C में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो 6 में आप ध्यान से देखिए कि पहला रो जो है और दूसरा रो है, ये पहला रो और दूसरा रो जो है इसका रेशियो सेम है, 1/2 हो गया। अब फिर 2/4 होने से यह आपका 1/2 ही मिलता है, और 3/6 होने से भी आपका 1/2 ही मिलता है। तो जब रेशियो हमारा सेम हो जाए किसी भी दो रो का या दो कॉलम का, तो उसका वैल्यू जो है 0 होता है भैया। तो इसलिए इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, और 0 में जहाँ सही ऑप्शन है उसको हम लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमारा 1 1 1 है, A B और C है आपका, और A स्क्वायर B स्क्वायर और यहाँ पर C स्क्वायर है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको और भी आगे जाके मिलेगा। आप इसी में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको इसी तरह का मिलेगा। तो 7 को ही सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं इसका ऑप्शन में A माइनस B, B माइनस C इस तरह का बहुत सारा है। तो हमारा यहाँ पर यह रो आपका 1 हो गया, ये रो आपका 2 हो गया, यह रो आपका 3 हो गया। तो ऐसा काम करते हैं कि अप्लाइंग हम लोग कर देते हैं R2 में को हम R2 माइनस R3 कर देते हैं। उसके बाद R2 माइनस R3, अब फिर इसके बाद R1 को जो है R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो पहले हम अप्लाई करेंगे R1 के लिए। तो R1 के लिए देखिए ये जो है यह पूरा R1 में यह R2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका 0 हो गया। A में B सब्ट्रैक्ट हुआ तो A माइनस B हो गया आपका। अब फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए R2 में R3 माइनस हुआ तो 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हुआ। B में C माइनस हुआ तो B माइनस C लिखेंगे। अब B स्क्वायर में C स्क्वायर माइनस होगा, B स्क्वायर में C स्क्वायर माइनस होगा। इसके बाद यह जो R3 है इसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन जो है सिर्फ लागू हो रहा है किस में? R2 में और R1 में। तो R3 हमारा जस का तस रह जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं अगर पहले कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं इसको, तो 0 के साथ कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर -0 इसके साथ कुछ भी आ जाए तो 0 हो जाएगा। फिर 1 लेते हैं, 1 के साथ आने वाला है, 1 का रो और कॉलम को आप ढक दीजिए। अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। उसके बाद माइनस लिखिए B माइनस C इंटू ये आपका हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसमें आपको करना क्या है? अब देखिए यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है तो इसको B प्लस C लिख सकते हैं,
अब b माइनस सी लिख सकते हैं और a माइनस बी है इसके साथ पहले से, और इसके बाद b माइनस सी को यहाँ लिखिए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ जाता है इसमें, a माइनस बी आपका कॉमन हो गया, b माइनस सी आपका कॉमन हो गया, यहाँ पर b प्लस सी बचा और यहाँ पर आपका a माइनस बी बच गया। तो यहाँ पर b आपका कैंसिल हो गया, तो c माइनस a, तो a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। तो ये जो है आंसर हमको कहाँ देखने को मिलता है, डी में देखने को मिलता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम देख रहे हैं कि 2 0 0 है आपका, 3 4 और 0 है आपका, उसके बाद 5 7 5 है। तो यहाँ उसी तरह का कंडीशन है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे अगर देखते हैं सब एलिमेंट जो है आपका 0 है, तो सिंपल है, इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20 दूना 40, तो ये आपका 40 हो जाएगा अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 40 हमको ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका डिटर्मिनेंट में दिया गया है 2 6 1 दिया गया है, -3 0 और 5 दिया गया है, अब 5 4 और -7 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि इसमें साइन रूल तो आपको पता ही होगा कि पहले का साइन जो हो प्लस होगा, दूसरे का माइनस और तीसरे का प्लस, अब फिर यहाँ माइनस होगा, फिर 0 का प्लस होगा माइनस। इस रूल से जो है सब का साइन हम लोग डिसाइड करते हैं। अब इसी रूल से हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले कॉलम के अलोंग ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो सिंपल रूल है। हालांकि एक और भी रूल है जिसको मैं अभी तुरंत डिस्कस करूंगा। ये 2 हम लिए तो 2 का रो और कॉलम को अगर ढक देते हैं हम लोग तो ये चीज़ मिलता है। इसको हम कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 4 पंचे आपका 20 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ -6 लेंगे, 6 लेते हैं तो ये इसके अलोंग जो रो है और ये कॉलम है ये आपका हट गया। 7 21 होता है ये आपका, जो कि प्लस में ही हो जाएगा, 5 25 यहाँ पर -25 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस लीजिए किसको, 1 के साथ, 1 का रो और कॉलम को ढकते हैं तो 4 तिया 12 -12 आता है, और 5 गुना 0 तो यह आपका 0 हो जाता है। अब ये आपका -40 हो गया है ना, ये -40, ये यहाँ आपका -4 -6, तो ये आपका 20 हो जाएगा क्या, प्लस में 6 चौक 24 24 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर -12 लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये आपका जो है सॉल्व होने के बाद 28 माइनस में आ जाएगा, है ना। तो के बाद इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये 2 6 1 हो गया, ये -3 0 और यह 5 हो गया, 5 4 -7 5 4 -7। इसके बाद शुरू के 2 कॉलम को हम लोग फिर से लिख देते हैं, जैसे 2 6 और यह आपका 1 हो गया, अब -3 0 और यह 5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे एक एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, हम गुना करते चले जाते हैं। तो 3 डायगोनल हमको मिल रहा है, तो 2 इंटू 0 इंटू -7 तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद -3 इंटू 4 इंटू 1 तो 4 तिया 12 -12 हो जाएगा आपका, 6 पंचे 30 पंचे 150, तो यहाँ पर आपका प्लस 150 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद माइनस लिखिए, अब नीचे से डायगोनल को उठाइए आप, है ना, नीचे से डायगोनल को उठाइए, तो 1 0 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद दूसरा डायगोनल जो है आप देख रहे हैं 5 4 2 आ रहा है, 5 चौके 20 दूना 40, तो यहाँ प्लस 40 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 2 जगह माइनस होने से आपका प्लस में ही हो जाएगा,
6 सतह 42 हो गया, 42 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 हो जाता है आपका, तो प्लस 126 हो जाता है। अब यहाँ पर 150 में 12 हम माइनस करते हैं तो 138 आता है प्लस में, और इधर माइनस में आपको मिलता है 166 मिलता है। तो 166 माइनस में है और 138 आपका प्लस में है, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 5 में 3 गया तो 2 आ गया और ये माइनस में आ गया। तो इस तरह से आप -28 निकाल सकते हैं, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 भी कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है आपका, देख रहे हैं 2, 6 और 3 दिया गया है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका 5 -8 और उसके बाद 5 दिया गया है, उसके बाद तीसरा कॉलम जो है 7 और उसके बाद -2 और उसके बाद 8 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपको प्रॉब्लम देखकर सॉल्व करना होता है। तो हमको लगता है कि यह किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। जैसे हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 लिए और फिर 8 × 8 कर दिए तो -64 हो गया, बीच में माइनस साइन आता ही है, 5 2 जा 10 तो -10 हुआ तो +10 हो जाएगा। और फिर माइनस क्या लेंगे, 6 लिए हम लोग। अब देखिए इसका रो और कॉलम को हम ढक दिए तो 5 7 5 8 हमारा दिख रहा है इसके लिए, तो 8 पंचे 40 हो गया ये आपका, माइनस 7 पचे 35 हो गया आपका। इसके बाद प्लस हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 के साथ जो है इसका रो और कॉलम को हम लोग ढक दिए, तो हमको यही 4 एलिमेंट बच रहा है देखने को मिल रहा है। तो 5 दूना 10 तो -10 हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस साइन तो आएगा ही, और 8 7 56 जो कि माइनस में है तो +56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो 2 × -30 सॉरी ये आपका हो जाएगा -54 हो जाएगा, -6 × यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर +3 × यहाँ 46 हो जाएगा आपका प्लस में। अब यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8 5 दूना 10 तो 108 होता है आपका माइनस में, और 6 पंचे 30 होता है, अब प्लस 6 तिया 18, 6 तिया 18, 4 तिया 12 1 13 138, तो 138 और इधर आपका है 138 है, और यहाँ पे माइनस में और यहाँ प्लस में 138, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि 0 जो ऑप्शन होगा उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको जिस तरह से सहूलियत हो, चूँकि डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया है और सिंपल मेथड से भी बता दिया है, तो हमको लगता है कि पहला कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर 4 लेते हैं तो 2 - 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, फिर माइनस बीच में लेंगे, 7 दूना 14 +14 हो जाएगा, क्योंकि 14 जो है आपका माइनस में आता है और इसके बीच में माइनस होता है, जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा। तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो 0 ही होगा। फिर उसके बाद +5 हम लेते हैं, और 5 का रो और कॉलम को ढकने के बाद यहाँ 2 × 1 तो आपका हो गया -2, और 3 2 जा 6 तो -6 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 × 10 आता है आपका, और यहाँ पर 5 × -8 आता है आपका। तो यहाँ पर देखिए यह भी 40 होता है और यह भी 40 होता है, तो दोनों को घटा दीजिए तो यह 0 हो गया। तो जो 11 में हमको ए नंबर जो है 0 मिल रहा है देखने को, तो ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका बहुत ही आसान है, संजोग से यह आपका मैट्रिक्स का प्रॉब्लम इसमें घुस गया है। तो यहाँ पर 3 बाहर में है और ये मैट्रिक्स आपका 5 7 और 6 8 दिया गया है। तो मैट्रिक्स में क्या रूल है, अगर 3 को हम अंदर लाते हैं तो हर एक एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 5 हो गया 15, 3 × 6 18 हो गया, 3 × 7 7 21 हो गया आपका, 8 तिया 24 24 हो गया। तो ये मैट्रिक्स बन गया, और ये चीज़ जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है, 15 18 21 और 24। उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
और इसी में हमने आपको बताया क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, सी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी के जगह पे आपका एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो इसका भी आंसर जो है ठीक इसी तरह से होगा, जैसे कि यहाँ पर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए था, उसी तरह से एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, डी ही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि ए बी सी आपका एपी में है, तो इसमें इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एपी पर फोकस कीजिए। अगर ए बी सी जो है आपका एपी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है a प्लस सी को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि रो 1 के लिए रो 1 प्लस रो 3 कर दीजिए। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो यह आपका 2x प्लस 4 आएगा। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस a प्लस सी आ जाएगा, 2x a प्लस सी आ जाएगा। फिर इस सब को उतार दीजिए, x प्लस 2 लिख दीजिए, x प्लस 3 लिख दीजिए, फिर x प्लस b लिख दीजिए, अब फिर यहाँ पर x प्लस 3 लिख दीजिए, ये आपका x प्लस 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर x प्लस c लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a प्लस सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं, x प्लस 2 हो गया, यहाँ भी 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3 हो गया। यहाँ अगर ac के जगह पर 2b लिख दिए और 2 कॉमन लिए तो x प्लस b हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 2, x प्लस 3 हो गया, और यहाँ पर x प्लस b हो गया, और यहाँ पर x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया, और ये x प्लस c हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला रो और दूसरा रो सेम रेशियो में है। क्या है भैया, पहला रो और दूसरा रो का रेशियो सेम है, R1 बाय R2 कर लीजिए आप। देखिए 2/1, 2/1, 2/1 आपको मिलेगा। तो जब सेम रेशियो में 2 रो या 2 कॉलम होता है तो उसका वैल्यू आपका 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर C को करेक्ट ऑप्शन कहेंगे, C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी गैस पेपर से। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।